कहा जाता है। अभी पूरी दुनिया में नमस्कार, आप देख रहे हैं BNM टीवी बॉर्डर न्यूज़ मिरर। मैं हूं आपके साथ SK पंकज। गायत्री परिवार आरोग्य भारती मोतिहारी गायत्री परिवार पूर्वी चंपारण के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का यहां पे आयोजन हुआ है, जिसका विषय है औषधीय पौधे एवं हमारा स्वास्थ्य। यानी औषधीय पौधे हमारे लिए कैसे स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं, हमारे परिवार को, हमारे ग्राम को और अंततः हमारे राष्ट्र को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं, यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ के बाबा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं अनिल कुमार मिश्रा जी से। सर, इसके बारे में आप बताइए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आरोग्य भारती एक स्वयंसेवी संस्था है जो पूरे देश भर में व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे, परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, इस दिशा में काम कर रही है। ये ट्रीटमेंट का काम नहीं करती, प्रिवेंशन का काम करती है और भारतीय जीवन मूल्यों को आधार मानकर सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करके देश को स्वस्थ करना चाहती है। इस दिशा में आरोग्य भारती के 18 आयाम हैं, उसमें से एक आयाम स्वस्थ औषधीय पौधे, उनका संवर्धन, संरक्षण, इस विषय पर हम काम करते हैं। 18 आयाम में से इस आयाम का एक कार्यशाला हम लोगों ने एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ रखा है और इस कार्यशाला में हमारे प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी आए थे, प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी आए थे, प्रांत के सचिव श्री सुधीर प्रसाद जी रोहशा से आए थे और आप सब ने यह मार्गदर्शन दिया है कि हम इस जिले में, पूरे जिले में औषधीय पौधों को लगाएंगे। होम हर्बल गार्डन, विलेज हर्बल गार्डन और स्कूल हर्बल गार्डन, इन 3 विषयों के लिए हम औषधीय पौधों की नर्सरी यहाँ विकसित करेंगे और इसको घर घर तक पहुँचाएंगे। इस दृष्टि से हमने यह कार्यशाला की है। आरोग्य भारती और गायत्री परिवार के सहयोग से यह कार्यशाला है श्री राम जड़ी बूटी उद्यान अमवा के इस प्रांगण में। ये अमवा गांव है और यहाँ पे ये जड़ी बूटी उद्यान है। हाँ, ये श्री राम जड़ी बूटी उद्यान है और इस परिसर का नाम है गायत्री कुंज। तो कौन सी जड़ियाँ यहाँ पे हैं? यहाँ पर अभी लगभग 100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। पहले 200 लगी थी, उसमें से बहुत से विलुप्त हो गई हैं या उसका संरक्षण नहीं हुआ। अभी 100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें अश्वगंधा है, शतावर है, गिलोय है, पिपली है, सीता अशोक है, काली हल्दी है, आमा हल्दी है, अपराजिता है। ऐसे सैकड़ों औषधियाँ हैं जो यहाँ लगी हुई हैं। आगे इस विषय पर हम लोग औषधीय पौधों का निर्माण करेंगे और समाज को उसका लाभ मिल सके, यह भी प्रयास करेंगे। आप सर इसमें क्या है? इसमें प्रांत के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन एक विषय है, उस विषय को भी देखते हैं। और गायत्री परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। RSS से जो जुड़ा हुआ है धर्म जागरण, उसका मैं यहाँ के मोतिहारी जिला का प्रमुख हूँ। और गायत्री परिवार के माध्यम से यह जो कार्यक्रम हो रहा है वह गायत्री परिवार के श्री राम गायत्री कुंज ही है। तो इसमें ये आरोग्य भारती के जो अनिल मिश्रा जी हैं और इनके सभी लोग हैं यहाँ से जो आए हैं, उनके माध्यम से यह एक अपने ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रांत में यहाँ से ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोग जड़ी बूटी के माध्यम से स्वस्थ हों और अपने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं और जीवन में स्वस्थ रहें, निरोग रहें और किसी प्रकार का कोई उनको तकलीफ नहीं हो। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी बात। मैं जगदीश प्रसाद सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और इस आरोग्य भारती के कार्यक्रम गायत्री परिवार का जिला संयोजक हूँ और इस अभियान से जुड़ा हूँ। मेरा संकल्प है वनौषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, जिससे समाज का उत्थान किया जा सके और हर खाली जगह में, विद्यालय हो, अपना कोई जगह हो, उसमें औषधीय पौधों को लगाया जाए। एक अभियान है हम लोगों का, पौध लगाए 11, रोग हो जाए 9, 2, 11। ये इसी अभियान के तहत आप लोग यहाँ पे बैठे। ये ग्रामीण है, ये भाजपा के नेता और उत्तरी मधुबनी के निवासी हैं राजू सिंह जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रमों से, कैसे ग्रामीण कैसा फील कर रहे हैं? मेरे ग्राम के तो नज़दीक में गमरिया जगह है और यहाँ का वातावरण से हमारे ग्रामवासी और अगल बगल के भी ग्रामवासी काफ़ी स्वच्छ वातावरण महसूस करते हैं और हम लोग इसका कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में मिनी शांति कुंज बने और यहाँ के लोगों को कम से कम स्वच्छ वातावरण मिले। इसी के साथ मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू।
आइए स्टेज पर बैठे हुए हैं। सर आप थोड़ा अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार हुआ। मोतिहारी रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज जो है उसके अभी इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में हम हैं कार्यरत, और ये आरोग्य भारती जिला इकाई जो है उसके हम उपाध्यक्ष हुए। अच्छा, इसके आप उपाध्यक्ष हैं और अभी मंचासीन अध्यक्ष के रूप में हम हैं यहाँ पर। जी। और इस कार्यक्रम को हम लोग आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक अमवा में जो ये है उसको हम लोग जागरूक करने के लिए प्रयासरत किए, जिसमें एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारे विद्वानगण बाहर से आए हैं और अपने अपने विद्वता का परिचय देते हुए लोगों को यह बताने का काम किए हैं कि कैसे मानव अपने आप में जड़ी बूटियों से स्वस्थ रह सके, जड़ी बूटियों के स्वास्थ्य के बारे में, ताकि स्वस्थ परिवार और स्वस्थ। अच्छा, ये जो जगह आप लोगों ने चुना है, इसी जगह को क्यों चुना? इस जगह को इसलिए चुने हैं कि कोई भी जड़ी बूटी के लिए एक धार्मिक स्थल, और ये गायत्री परिवार के अंतर्गत यह जगह जो है मिला है, जो यह एक सभी लोगों के अंडर में यह था पहले, लेकिन गायत्री परिवार ने इसको अपने अंडर में लिया और इसमें कुछ औषधीय पौधे पहले से थे, और हम लोगों को इसमें इसलिए रखा गया कि हम लोग भी इसमें औषधीय पौधों को लगाने का काम करें, जिसमें आरोग्य भारती और गायत्री परिवार के सौजन्य से यह आज कार्यक्रम यह हो रहा है। और इसमें जड़ी बूटी का कैसे विकसित किया जाए, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ अमवा गाँव में चुने हैं। और यहाँ की जड़ी बूटी यह बहुत ही कारगर पहले भी हुआ करता था और आज यह विलुप्त रूप में हो गया था, उसको बढ़ाने का काम किए हैं। उसका जीर्णोद्धार मतलब आपकी संस्था कर। चलिए हम कुछ जड़ी बूटी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, उधर चलते हैं और जड़ी बूटी दिखाते हैं हम कुछ अपने दर्शकों को। चलिए, तो ये देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा है, प्राकृतिक नज़ारा है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा चारों तरफ दिखा देंगे कितना सुंदर नज़ारा है। अमवा गांव में ये है। अमवा गांव यानी कोटवा से 8 किलोमीटर दूर, पूर्वी चंपारण का कोटवा, और कोटवा से 8 किलोमीटर दूर अमवा गांव में ये जो है इतना सुंदर नज़ारा है। बड़ा ही सुंदर जड़ी बूटियों का जो है ये उद्यान है, बागवानी है। तो कृष्णा जी नाम बोले, जगदीश बाबा, आप बताइए कि ये किस चीज़ का पौधा है? थोड़ा जड़ी बूटियों के बारे में हमारे दर्शकों। अर्जुन का वृक्ष है, और ये अर्जुन छाल खास करके हार्ट के पेशेंट के लिए अमृत माना गया है। ये अर्जुनारिस्ट इसी से बनता है। इसके बाद आइए अब हम, ये किस चीज़ का पौधा है? अड़ूसा है, अड़ूस। हाँ, इधर आ जाइए। इस पौधे की अपनी घोषणा है कि जब तक मैं धरती पर हूँ तब तक क्षय रोग के बीमार को चिंतित नहीं। क्षय रोग मतलब? क्षय रोग टीबी की बीमारी, खांसी की बीमारी, श्वास की बीमारी जो भी होती है उसमें ये लाभकारी है। हाँ, ये पौधे का घोषणा है, जब तक मैं हूँ तब तक इस रोगी को। ये मधुबनी के सरपंच और पैक्स अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं, और भाजपा के नेता अभी पैक्स अध्यक्ष अभी हैं, और भाजपा के बहुत ही जाने माने नेता हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ, ये क्या हो रहा है? यह जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है वह गायत्री परिवार का यह स्थान है, और इसको यहाँ औषधि लगाने का कार्यक्रम हो रहा है, और यहाँ आरोग्य मेला का आयोजन आज किया गया है। और यह जो जगह है यह गम्हरिया डीह का नाम से प्रसिद्ध है। ये आज पूर्वजों का पंचायत में है कि दूसरे पंचायत? नहीं, यह हमारे पंचायत में नहीं है, यह हमारे पंचायत से डुमरा पंचायत में पड़ता है, हमारे पंचायत के बगल में। लेकिन हम लोग इसके बगल के नज़दीक के हैं, इसलिए इस जगह के बारे में पुनः हम लोग को बहुत सी जानकारियाँ है। हम लोग को बाबा दादा ने इस पर बताया है। उन्होंने बताया कि यह गम्हरिया डीह जो था यह कभी काल के राजा का गढ़ रह चुका था। अच्छा, राजा का गढ़ था। हाँ, राजा का गढ़ रह चुका था, और यहाँ राजा महाराजा बहुत प्रतापी थे, और वहाँ यहाँ इस जगह पर 7 इनार और 7 पोखरा था, पूर्वजों ने बताया था, जो पोखरा इनार को लोगों ने विलुप्त कर दिया है। और एक ऐसा इनार था जो राही लोग जा रहे थे तो उस इनार से पहले छिपा लोटा निकलता था, और लोग उसमें खाना खाते थे, और फिर छिपा लोटा मार कर लोग चले जाते थे। तो हमारे पूर्वजों लोगों ने जो बताया है उस बात को हमको मैंने महसूस है। हमारा कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसको कैसा? आप भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं?
हम तो गायत्री परिवार के सदस्य हैं और यह कार्यक्रम ऐसा लग रहा है कि जो अभी आने वाले दुनिया में जो इतिहास जो मांग रहा है, यह इतिहास के अनुकूल कार्यक्रम हो रहा है कि यह जो औषधि का काम हो रहा है, जो निरोग आलय का जो काम, औषधालय का जो काम हो रहा है, वो होना चाहिए जो इतिहास अभी मांग रहा है। इसलिए हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हम लोग बहुत यहाँ के ग्रामीण पसंद है कि यह कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए। ऐसा यदि कार्यक्रम होता रहे, आपके पिपरा कोठी में हम लोगों ने देखा है, सुना है कि वहाँ जो कृषि वैज्ञानिक बना है वो प्रयाग का तुल में हो रहा है। उसी तरह यह जो शांति कुंज का तुलना में हमारे गमरियाडीह पर का यह जो कार्यक्रम हो रहा है और शांति कुंज में जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुकूल हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग बहुत खुश है। इसका नाम गम्हरिया इसलिए पड़ा कि यहाँ गम्हार की पूरा बागवानी थी और यह जमुनभार था और यह जो गम्हार औषधि में काम करता था, जामुन जो औषधि में काम करता के गले में बांधा जाता है, वो औषधि का जो काम करता था उसी का यहाँ पूरा माने जंगल था। इसीलिए इसका कुछ औषधि को आप बता पाएंगे क्या? कुछ औषधि बता पाएंगे जैसे यह जो है ये हाँ, ये वाली औषधि तोड़ ले, हम पत्ता तोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पत्ता, ये किस चीज के पत्ता है? ये तो आमा हल्दी है। हाँ, आमा हल्दी है ये। ऐसे मैं पहचानता हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हल्दी की क्या विशेषता है। तो ये आमा हल्दी पेट के रोग में बहुत ही लाभकारी है और इससे पेट के कीड़े भी मरते हैं जी। और ये असाध्य, ये दर्द के भी निवारण में काम आता है। और उसको तो मैंने बताया ही कि एक सब्स्टिट्यूट है, इसके बदले चाय पत्ती के बदले इसका उपयोग करते हैं और बहुत सारे ये शक्तिवर्धक दवाइयों में काम आता है इसका। ये उसके बगैर पुत्र जीवा है। अच्छा, इसका क्या फायदा? बांझ महिलाओं के लिए इसके फल का उपयोग होता है और पुत्र प्राप्ति के कामना से इस वृक्ष का लोग सेवन करते हैं। मतलब अगर किसी को बेटा चाहिए तो ये सेवन नहीं, बेटा या बेटी, यदि उसको पुत्र प्राप्ति का, जी पुत्र प्राप्ति के, वंश प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इसका नाम ही है पुत्र जीवा जी। गुजरात में लोग इसको पितौजिया बोलते हैं। पितौजी हम लोग तो खेलते थे बचपन में, वो लट्टू टाइप बनाकर। तो चलिए, ये तमाम तरह की औषधियाँ हैं। ये साग की प्रजाति है जो बहुत ही मुलायम और बड़ा स्वादिष्ट होता है और इसमें कई तरह के विटामिन पेट के लिए ये भी रामबाण, पेट के लिए ये भी रामबाण। चलिए, तो इस तरह के कई तरह के जड़ी बूटियाँ हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि उधर दिखा दें, जो नीम गिलोय और वो एलोवेरा वगैरह का छोटा छोटा जो कलम ये बना हुआ है और बहुत तरह के जड़ी बूटी हैं इस उद्यान में। मोतिहारी से जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार आए हुए हैं यहाँ पे। सर, आप इतनी दूर से चल के यहाँ आए हैं और आकर के कैसा लग रहा है, किस कारण से आए? यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा और काफ़ी रमणीक स्थान है और मैं अभी आजकल सर आए हैं आप? पहली बार आए हैं। तो आरोग्य भारती जो एक संस्था है जो स्वस्थ जीवन शैली पर कार्य करती है, मुझे उसके उत्तर बिहार प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा जी। और उसके निमित्त यह एक तरह से कार्यशाला थी जो गायत्री परिवार के साथ मिलकर आरोग्य भारती ने यहाँ तय किया और इस स्थान पर औषधीय पौधों का कैसे विकास हो, कैसे संरक्षण हो, कैसे लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाए, अपने परिवार से और अपने घर में लोग अपने औषधीय पौधों से कैसे स्वस्थ रहें, इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। यही कारण था। आपको अच्छा लगा? मतलब कुल मिला बहुत ही अच्छा लगा और एक अच्छा प्रयास है ये अपने आरोग्य भारती उत्तर बिहार का और मोतिहारी का, और इससे जुड़ के भी हमें अच्छा लगा कि हम औषधीय पौधों का संरक्षण कर सकें और लोगों को इसका लाभ दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। आरोग्य भारती के ज़िला सचिव डॉक्टर हेमंत जी हैं। हेमंत जी, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज का ये कार्यक्रम जो है वनौषधियों पौधों पर किया गया है, ये कार्यशाला रूप में किया गया है, जिसका मुख्य मकसद है कि हम जो विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे हैं जो हमारे समाज में विलुप्त हो रहे हैं
और पिछले आने वाले समय में कोरोना ने जिस तरह स्वास्थ्य पर हमारे नज़रिए को बदला है, उस नज़रिए में जंगली पौधों से भी हम स्वास्थ्य किस तरह प्राप्त करें, पुरानी जो हमारी वैदिक परंपरा थी, जो आयुर्वेद था, उसका ज्ञान किस तरह से हमारे फुलवारियों में, बारियों में, बागवानियों में, घर में, स्कूल में कैसे लगे पहुँचे और उसका लोग अपने स्वास्थ्य के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें, इस पर आधारित यह कार्यक्रम था। पौधों के संरक्षण का भी कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। हमारा आगे का विचार है कि ये जो एक सर जवाब थोड़ा सा दीजिए, अगर मान लीजिए कि मुझे औषधीय एक जो है वो पार्क बनाना है या मुझे औषधीय पौधों को लगाना है, तो इस सिलसिले में आप लोग क्या मदद कर सकते हैं? यहाँ आगे मुझे का मतलब किसी को आगे हमारा ये विचार है कि ये पूरे ज़िले के लिए एक नर्सरी के रूप में विकसित होने वाला है। यहाँ जो पौधे औषधीय होंगे उसकी बहुत सारी प्रतियां यहाँ पैदा की जाएगी नर्सरी के तरह, और वो बहुत संभावना है कि निःशुल्क में हम लोगों के बीच वितरित करेंगे कि वो आगे इसको अपने घर में लगाएं, बागवानी में लगाएं, बारी में लगाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। चलो बच्चा सब चलो। उधर हुआ